अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, तुमने प्रसाद बनाया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने दिव्यम के लिए खाने में क्या बनाया है? माँ जी, दिव्यम जी के लिए भी यही प्रसाद है। उनके लिए हमने गुड़ वाला हलवा और पूरी बनाई है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने हेल्थ का इतना ध्यान रखते हुए हेल्दी गुड़ वाला हलवा बनाया है राधिका। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुन्ना ये तली भुनी चीजें नहीं खाता है। ये बात तो माँ सही कह रही है राधिका, तली हुई चीजें मैं नहीं खाता। माँ, आप एक काम कीजिए ना, मेरे लिए हेल्दी वाला सैंडविच बना दीजिए। हाँ मुन्ना, माँ भी ला। माँ जी, एक सेकेंड। आपको पता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन पर हम ये हलवा, चना और पूरी क्यों खाते हैं? क्योंकि नवरात्रि के व्रत के बाद ये भोग हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रखता है। वाह, कितनी ज्ञानी है हमारी राधिका बहू, है ना? बिल्कुल। राधिका, होगा ऐसा, लेकिन व्रत मैंने तो नहीं किया। व्रत तो सिर्फ दादी ने, माँ ने, तुमने और हाँ, बस सिर्फ तुम तीनों ने रखा है। हम जानते हैं दिव्यम जी, लेकिन जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा होता है ना, उनके लिए भी ये प्रसाद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सूजी में फाइबर होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलन में रखता है, और काले चने में ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमें कैंसर सेल से बचाते हैं। और ये पूरी में ये जो पूरी है ये तली हुई है। ये किसी भी एंगल से हेल्दी, इसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है। इसीलिए पूरी हमने तली नहीं है, बल्कि एयर फ्रायर में बनाई है, जो गर्म हवा की वजह से बनी है। पूड़ियाँ एयर फ्रायर में भी बनती हैं? जी दिव्यम जी, और ये सारी पूड़ियाँ ना हमने सिर्फ आधा चम्मच तेल इस्तेमाल करके बनाई है। सीरियसली? तुम जानती हो, मैं हमेशा से ये प्रसाद खाना चाहता था, लेकिन कभी खा नहीं पाता था, ये सोच कर के ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं खा पाऊंगा। दिव्यम, आराम से बैठकर खा। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, आप सबको खाना चाहिए। राधिका बेटा, सब जानते हैं खाना बनाने में तुम निपुण हो, लेकिन खाने के बारे में तुम्हें इतना कुछ पता है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी मिश्रा जी, थोड़ा समय तो दीजिए, मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ। जी कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ जग्गू? माँ, मिश्रा जी का कॉल था, पूछ रहे थे कि हर साल की तरह रामलीला और रावण दहन का क्या करें। मैंने कहा कि घर वालों से पूछ के बताता हूँ। अरे पर इसमें पूछने वाली क्या बात है? हर साल की तरह इस साल भी हमारा दिव्यम ही बनेगा राम, और गोलू बन जाएगा लक्ष्मण। क्यों? मेरा बेटा गोलू लक्ष्मण क्यों बनेगा? कायदे से वो इस घर का बड़ा बेटा है, तो मेरा बेटा गोलू राम ही बनेगा। क्यों मेरा बेटा? हाँ, भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन गोलू को देख के लगता है कि उस पर हनुमान जी का किरदार ही फिट बैठता है। हम तो फिर भी उसे लक्ष्मण बनने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मेरा बेटा गोलू राम ही बनेगा बस। पर भाभी, गोलू राम कैसे बनेगा? हर साल तो दिव्यम बनता है ना राम, तो दिव्यम बनेगा राम। मैंने बोल दिया वो राम बनेगा तो मतलब राम बनेगा।
गोलू बन सकता है ना तू राम? अरे बस कीजिए आप लोग, कभी भी शुरू हो जाते हैं। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अरे मुद्दा ये नहीं है कि राम लक्ष्मण कौन बनेगा, ये बाद में तय कर लेगा। बल्कि मुद्दा ये है कि समाज वाले चाहते हैं कि इस बार सीता मैया मिसेस कानपुर हमारी बहू राधिका बंसल बने। अगर सीता मैया राधिका बनेगी तो दिव्यम ही श्री राम बनेगा। और माते, मुझे लक्ष्मण बनने में कोई आपत्ति नहीं। विराजमान हो जाओ पुत्र। बदमाश। पर पापा जी, हम सीता मैया कैसे बन सकते हैं? राधिका बहू, ये तो मैं भी बोल रही थी। अगर मेरा बेटा गोलू हनुमान जी के कैरेक्टर में फिट होता है तो तुम तो जामवंत कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? कविता, सीता मैया इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी। सीता मैया इसलिए पूजनीय थी क्योंकि उनका मन अति सुंदर था। उनका मन, उनका चरित्र गंगा मैया की तरह पवित्र था। उनमें त्याग था, उनमें हिम्मत थी कि कोई भी परेशानी से वो लड़ सकती थी। अपने पूरे परिवार के लिए उनका समर्पण था, प्यार था। दूसरों की इज्जत और खुशी उनके लिए सबसे अहम थी। और राधिका, तुम में ये सब गुण हैं। इसलिए सीता माता बनने के लिए तुम पूरी तरह से काबिल हो। तो तय रहा, इस बार रामलीला में राम और सीता दिव्यम राधिका ही बनेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लगता है सुबह सुबह मेरी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान थे। तुम्हारा इरादा क्या है सुजाता? समाज वाले चाहते हैं कि इस बार सीता मैया मिसेस कानपुर हमारी बहू राधिका बंसल बने। राम और सीता दिव्यम राधिका ही बनेंगे। हमारा मुन्ना राम जरूर बनेगा, मगर ये गोलमुखी उसकी सीता किसी भी हाल में नहीं बनेगी। राधिका, ये सीता माता के वस्त्र और आभूषण हैं। लो, इन्हें पहनकर तैयार हो जाना। जी दादी। मैं देख कर आती हूँ दिव्यम तैयार हुआ कि नहीं। ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। अननोन नंबर से कॉल। हेलो। हेलो। आवाज़ ही नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क इशू है। खिड़की पे जाके बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। चलो, कविता भाभी का अनयूज्ड सिम कुछ काम आया। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो।
मन अति सुंदर, सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।